मूवी शुरू होती है। हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम लू होता है, जो अपने पैरों से ठीक से चल नहीं पाता और ये इसी कारण एक अस्पताल में एडमिट हुआ है। यहाँ एक और पेशेंट आता है जिसका नाम डेविड है। डेविड को भी यही प्रॉब्लम है जो लू को है। वह भी इलाज के लिए उसी अस्पताल में एडमिट हुआ है। एक दिन डेविड के हाथों में लगी मशीन काम करना बंद कर देती है, जिससे डेविड बेहोश हो जाता है। ये देख लू घबरा जाता है और मशीन में लगी स्प्रिंग को ठीक कर देता है, जिससे डेविड को होश आ जाता है। ये बात डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर लू को बुलाता है। दरअसल लू डॉक्टर का ही बेटा था। डॉक्टर उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने से दूर एक फॉरेन कंट्री में भेज देते हैं। लू जाने से पहले डेविड के पास आता है और उसे एक लेटर देता है। लेटर में लिखा होता है कि मेरे दोस्त, मैं इस प्रॉब्लम का इलाज के लिए आगे की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ और इसका इलाज जल्द ही ढूंढ लूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लू को देखते हैं, जो अब एक बहुत बड़ा फिजिशियन बन गया है। इसने आर्टिफिशियल ब्लड को बनाया है, जिसकी वजह से उस देश के प्रेसिडेंट उसे गोल्ड मेडल से सम्मानित करते हैं, लेकिन वह मेडल को लेने से मना कर देता है। हम लैब के ऑनर को देखते हैं, जो लू के साथ मिलकर उस लैब में काम करती है, जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली देखती है लू एक बड़े से फिश टैंक में कई मॉर्बिस को कैद करके रखा है। ये मॉर्बियस आदमियों के खून को पीते हैं, जिसे देख चार्ली हैरान हो जाती है और लू से कहती है कि तुमने यह काम अच्छा नहीं किया है, ये एक गैर कानूनी है, इससे पुलिस तुम्हें कैद कर सकती है। तब लू चार्ली से अपने बचपन के दोस्त के बारे में बताता है। लू कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो इसी डिजीज से लड़ रहा है। मैंने उससे वादा किया है कि एक दिन मैं उसे ठीक करूंगा। ये सुनकर चार्ली उसे उसके काम में हाथ बटाने लगती है। अब दोनों मिलकर एक सीरम को तैयार करते हैं। कुछ समय बाद सीरम बन के तैयार हो जाता है और लू तैयार सीरम को एक छोटे से चूहे के अंदर इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट करने के कुछ देर बाद चूहे की मौत हो जाती है। ये देख चार्ली बहुत दुखी हो जाती है। उसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट होती है जो बहुत अधिक सीरियस होती है। लू यहाँ आता है और अपने द्वारा बनाए सीरम को उसके शरीर में इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट करने की कुछ देर बाद वह पेशेंट और अधिक सीरियस हो जाती है। तभी चार्ली देखती है लू ने जिस चूहे में सीरम को इंजेक्ट किया था वह दोबारा जिंदा हो जाता है, जिसे देख लू बहुत अधिक खुश होता है और अपने दोस्त डेविड के पास आता है और कहता है कि हम इस डिजीज का इलाज जल्द ही ढूंढ लेंगे। और वह चार्ली को लेकर एक शिप के जरिए एक बड़े ओशियन में आता है, क्योंकि उसे डिजीज पर एक्सपेरिमेंट करना इलीगल है, क्योंकि इलाज करते समय जान भी जा सकते हैं। और लू अपने काम को शुरू कर देता है और यह डीएनए के जरिए सीरम को तैयार कर देता है। सीरम अब बनकर तैयार हो चुका था। लू चार्ली से कहता है कि तुम इस सीरम को हमारे शरीर में इंजेक्ट करो। चार्ली लू को एक बेड के साथ बांध देती है और मशीन के जरिए उसके शरीर में सीरम को इंजेक्ट करना शुरू करती है। देखते देखते लू का पूरा शरीर कांपने लगता है और उसके शरीर के अंदर एक अजीब की शक्ति आ जाती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है और देखता है कि लू उस बेड से गायब हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड जब ऊपर दिखाता है, लू एक बेट यानी कि चमगादड़ की तरह ऊपर दीवार से चिपका हुआ है। लू उसे आदमी पर हमला करके उसे मार देता है, जिसे देख चार्ली डर जाती है और बाहर से डोर को बंद कर लेती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है लू के शरीर में सीरम इंजेक्ट होने की वजह से अब वह बिट्स में बदल गया है, जिसके कारण वह कांच की दीवार को तोड़ने लगता है। कुछ लोग यहाँ आने लगते हैं और वो लू को मॉर्बियस समझकर उस पर हमला करते हैं। लू के शरीर में सीरम पूरी तरह से फैल चुका था, जिस वजह वह वैम्पायर की तरह दिख रहा था। चार्ली भी वहाँ होती है। ये सब देख उन्हें लू पर गोली मारने से मना करती है। ओ चार्ली की बात नहीं मानते, बल्कि उसे धक्का दे देते हैं, जिससे चार्ली गिर जाती और वह बेहोश हो जाती है। लू बिजली की रफ्तार से कांच को तोड़कर इन पर हमला करके एक एक को मार देता है और उनका खून पी जाता है। अब लू को जब होश आता है तब वह एक इंसान बन गया था। वह सीबीआई को कॉल करता है और कहता है ओशियन के अंदर एक बड़ा शिप है जिसमें कई लोग मारे गए हैं। उसके बाद लू सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि वह सबको कैसे मारा है। तभी यहाँ सीबीआई आती है और वह देखती कि यह सभी लोग मरे पड़े हैं, केवल चार्ली ही एक ऐसी है जिसकी सांसें चल रही थी। अब लू को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस की ओर जा रहा होता है। ऑफिस में लू पर सीरम दोबारा से अटैक करता और वह वैम्पायर में बदलने लगता है और उसके अंदर एक अजीब की पावर आ जाता है और वह आर्टिफिशियल खून को पी जाता है, लेकिन उस खून का असर केवल 6 मिनट तक ही रहता है। इसके बाद लू उस फिश टैंक में जाता है जहां वह मार्बियस को कैद किया था। लू उन बेट्स के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन बिट्स उसे कुछ नहीं करती। तभी डेविड यहाँ आता और देखता है कि लू अपने पैरों पर खड़ा है, जिसे देख डेविड उससे कहता है कि वो सीरम हमें दे दो। लू डेविड को मना करता है क्योंकि वह उसे अपने भाई के समान मानता है
और डेविड को यह से जाने के लिए कहता है। वह लू को इस हाल में छोड़कर नहीं जाता। अब हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। सीबीआई चार्ली से उस शिप के बारे में पूछता है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वो लोग लू को मार देंगे। तभी अचानक एक लेडी को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो डर जाती। तभी एक वैम्पायर का हाथ निकलता और उसे मार देता है। लू देखता है कि उस लेडी को वैम्पायर ने मार दिया है। उसे देख जल्दी से लू अपने सभी आर्टिफिशियल ब्लड को पैक करता और यहाँ से जाने लगता है। तभी FBI एजेंट्स आ जाते हैं। ओ लू को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे अरेस्ट करने लगते हैं क्योंकि लू भी उस शिप पर गया था। लू इन पर हमला करके यहाँ से भागता है। वो बिल्डिंग से गिरने ही वाला था। तभी उसे एक वेब रोक लेता है और इसे एक जेल में कैद कर दिया जाता है। डेविड यहाँ लू से मिलने आता है। ये अपने शरीर में सीरम को इंजेक्ट कर लिया है और लू देखता है कि डेविड अपने दोनों पैरों से चल रहा है और ब्लड को पी रहा है। लू को पता चल जाता है कि उस लेडी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड है। ये सब देख लू वैम्पायर में चेंज हो जाता है और जेल को तोड़कर बाहर निकल जाता है और वेब की तरह डेविड के पास आता है और डेविड को समझाता है कि देखो, हम कोई मामूली बिट्स नहीं है। हमें बेकसूर इंसान को नहीं मारना चाहिए। डेविड नहीं मानता और इन दोनों के बीच एक लंबी फाइट होती है और ये पुलिस को भी मार देते हैं। लू एक अच्छा आदमी है। वो बेकसूर इंसान को नहीं मारना चाहता। तभी यहाँ एक ट्रेन आती है। लू दोबारा उस वेब को फील करता है और उस वेब की सहायता से वह यहाँ से निकल जाता है। FBI एजेंट देखती है कि सभी पुलिस फर्श पर पड़े हैं। वो समझ जाते हैं कि इन्हें लू ने ही मारा है। अब हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो बस से अपने घर जा रही थी। उस बस में पीछे लू भी बैठा था। लू चार्ली को अपने दोस्त डेविड के बारे में बताता है। कहता है कि डेविड ने उस लेडी को मार दिया है और उसके शरीर में सीरम एक विशाल रूप ले लिया है और वह लोगों को मार रहा है जिसका इल्जाम हम पर लग रहा है। उसकी बात सुनकर चार्ली और लू दोनों दोबारा एक सीरम बनाना चाहते हैं जिससे डेविड को वो पुनः एक नॉर्मल इंसान बना सके। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लू का ध्यान वैम्पायर की तरफ जाने लगता, लेकिन वह उसे कंट्रोल करता है। हमें दूसरे शहर में डेविड को दिखाया जाता है जो कई लोग को मार चुका था। ये बात न्यूज में दिखाया जाता है। इनके बचपन का डॉक्टर भी इस न्यूज को देखता है। एक दिन डॉक्टर डेविड के पास एक बैग में पैसा लेकर आता है और डेविड को पैसे की लालच देता है। वह कुछ नहीं सुनता और उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। यह बात लू तक पहुंच जाती है। लू डॉक्टर को बचाने जल्दी से यहाँ आता है, लेकिन यह डॉक्टर को डेथ हो चुका था और उधर डेविड चार्ली को भी घायल कर दिया था। लू चार्ली के पास आता है और वह चार्ली के खून को पीता है, जिससे अब वह अधिक पावरफुल बैट्स बन जाता है और डेविड पर अटैक करता है और डेविड के शरीर में सीरम को इंजेक्ट कर देता है जो उसने दोबारा तैयार किया था। अब डेविड जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांस टूट जाती है। हमें यहाँ बहुत सारे बैट्स को उड़ता हुआ देखते हैं जिनके बीच में लू भी उड़ रहा होता है और हम चार्ली को देखते हैं जिसे अब होश आता है, लेकिन अब वो भी एक मार्बियस में बदल गई थी। अब दोनों अपनी इस विशाल पावर से इस देश की रक्षा करेंगे और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।